अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलक़िल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदु इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़ए रंजो बला, मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़ए रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। और नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुब्हानी, या गौस नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुब्हानी। मोहम्मद का, अली का, फातिमा का राहते जानी। और तू है हसनैन का बेशुबह शिबहे नूरे नूरानी। तू है हसनैन का बेशुबह शिबहे नूरे नूरानी। और तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। इलाही खैर गर्दानी भाके शाह जीलानी। और नबूवत तेरे घर की, या यूं कहूं जो दादा का है वो पोते का। नबूवत उधर दे, नबूवत इनके घर की है, शक है? नबूवत इनके घर की है, रिसालत नहीं सुनी नहीं आया। नबूवत इनके घर की है, रिसालत इनके घर की है, शहादत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, विलायत इनके घर की है, करामत इनके घर की है। और बहर सूरत बचा लेना ये आदत इनके घर की है। सुभान अल्लाह। तू ही हर दौर से कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जीलानी। शहनशीन पे जलवगर रौनक अफरोज साहिब सज्जादा लायके सद कद्र मंजिलत खतीब बेमिसाल खतीब अहले बैत नाशिरे मसलके अहले सुन्नत बिरादरम हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी असगरी अल जैलानी अदाम अल्लाहु फ़यूज़ुहु। बिरादरे कबीर शहजादे अशरफे सिमना मुजाहिदे दौरान मुजाहिदुल इस्लाम हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह आलमगीर अशरफ कादरी की चोचवी अल जैलानी अदाम अल्लाहु फ़यूज़ुहु नूरानी। मेरे इंतहाई अजीज भाई मुशफ़िक़ मुहिब
खतीब बेमिसाल, सुन्नियों के दिल की धड़कन, वहाबियत, रावजियत, नासिबियत, कारिजियत के दिलों की चुभन, हजरत मौलाना सैयद हसन अली कादरी असगरी अल जैलानी अदामल्लाहु फयूज़ुहु, सरकार अहमद कबीर और रफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर व शहजादा हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली बावा हुसैनी और रफ़ाई अदामल्लाहु फयूज़ुहु, सरकारी गरीब नवाज के सिलसिले आलिया के तर्जुमान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, उम्दतुल फुक़हा मेरे वालिद बुजुर्गवार शहजादे गौसे आज़म के इंतहाई करीबी चाहने वाले साथी और हजरत भाईजान बाबा रहीमहुल्लाह फैज़ याफ्ता हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहिबजादे हजरत सैयद हुसैन बापू अदामुल्लाहु फयूज़ुहु, शहनशीन पर तशरीफ फरमा जमी सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम और वलवला अंगेज खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले बैत, मुफ्ती शफीक हनफी साहब अदामल्लाहु फयूज़ुहु, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गुलामान रसूल व आले रसूल, वापस्तगाने दामाने गौस ख्वाजा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला का ये बड़ा फज़्ल व करम है कि आज इस साल फिर मुकर्रर उर्स क़ादरी असगरी में शिरकत का मौका मयस्सर आया। मैं अपने दोनों बिरादरान का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर याद फरमाया। शहनशीन पर उलमा, मशाइख और सादात किराम की एक अजीम शान कहकशां है। यकीनन इनको देखो तो इनके आबाओ अजदाद की याद आती है और ये अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत का तरीका है और ये अहले डीसा का मजमा है। मैं अहले डीसा को अहले मोहब्बत कहता हूँ। जिस तरह मेरे भाई हसन अली बाबा ने फरमाया कि जमीन में असगर अली है, इसीलिए जमीन के ऊपर अली अली है, तो मुझे भी ख्याल आया कि करबला के उस अली असगर से डीसा के इस असगर अली तक सिर्फ अली 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 ही रहेगा। अल्लाह रब तबारक व तआला इस खानका के फैजान को सुबह क़यामत तक जारी और साथ रखे। उमूमी तौर पर आलमगीर भाई क़िबला हो कि मैं हूँ, कि हसन अली बावा हो, कि मोहम्मद अली बावा हो, हम जब हिंदुस्तान भर का सफर करते हैं खानकाहों में, तो कोई खानका के बुजुर्ग के जो साहिब उर्स होते हैं 200 साल, 300 साल, 400, 500, 600, 700 है कि नहीं मुफ्ती साहब? किसी की तारीख 200 साल पुरानी है, किसी की 300 है, किसी की 400 है। वहां पर इज्तिमा भी होता है, इज्तिहाम भी होता है और लोगों का तांता भी बना होता है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से मिंबर रसूल पर आपको बैठकर एक बात बता रहा हूं कि कोई 15-20 साल पहले विसाल कर जाए और उसके रोजे पर वही रौनक हो जो सदियों पुराने औलियाए किबार के आस्थानों पर होती। ये मंजर शायद डीसा के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस मंजर, इस मजमे से, इस बाज़ौक़ मजमे शिरकत से इस बात का अंदाजा होता है कि जो हुजूम आशिक़ा औलिया, सल्फ सालिहीन और मुतक़द्दमीन के आस्थानों पर हाजिर होता है और ये उनका सदियों का तजुर्बा होता है। क्या होता है बोलिए भाई? ये दुनिया बड़ी सेल्फिश है, वहीं पर जाती है जहां कुछ मिलता है जी। सहाबा में से किसी ने पूछा कि तुम खाना हमारे पास खाते हो और नमाज अली के पास पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा मेरी आदत है कि जो चीज जहां अच्छी मिलती है वहां ले लेता हूँ। खाना तेरे पास अच्छा है खा लेता हूँ, नमाज अली के पीछे अच्छी है पढ़ लेता हूँ। वाह वाह। तो ये 14 सदियों पुराना तजुर्बा है, तजुर्बे गाह में आजमाया गया है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं
वो ऐसे ही नहीं आते दोस्त, हिंदुस्तान भर से आते हैं। और मैं भी इंतजार में रहता हूं कि मुझे भी बुलाया जाए, मैं भी जाऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मोहब्बत देखी है हजरत की, हजरत के खानदान की, हजरत के शहर वालों की और हजरत के मुरीदीन और मुतवस्सिलीन, तो ये मोहब्बत खींच कर लेकर आती है। तो यहाँ आने वालों को ये पता है कि तजुर्बा जरूरी है। अब कोई सुल्तानुल हिंद की बारगाह में जाए तो उसे पता है, वो पढ़ता आया है, सुनता आया है कि ये वो बारगाह है जहां अकबर आजम बरहाना अब्बा अपने बेटे की मुराद लेकर गरीब नवाज के पास गया तो उसे बेटा मिला। भाई हिंदुस्तान का बादशाह हजरत सलीम चिश्ती के रोजे से निकला, बरहाना पा नंगे पांव, बादशाह नहीं जाते, उनके लिए तो कालीनें बिछाई जाती हैं, फूल बिछाए जाते हैं। निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ, इस यकीन कामिल के साथ कि मैं जा रहा हूं और जाऊंगा तो बेटा और अपनी सल्तनत का वारिस लेकर आऊंगा, हेर लेकर आऊंगा। और वो जब गया और लौटा तो उसे बेटा मिला। अब आपको मालूम है कि ख्वाजा की अताएं तजुर्बा है, बगदाद जाने वालों को तजुर्बा है कि वो मुर्दों को जिंदा करने वाले गौसे आजम दस्तगीर है, जाने वाले को कालीन नहीं लौटाते हैं। लेकिन 10-20 साल में किसी को इतना तजुर्बा कैसे हो जाए? तो मुझे कहने दे खुदा की इज्जत की कसम, गौसे आजम की गुंबद से डीसा में असगरुल कादरी की गुंबद तक एक फैज का सिलसिला है। और ये फैज जो डीसा में बट रहा है ये कोई और फैज नहीं, ये गौसे आजम महबूब सुभानी अब्दुल कादिर जिलानी का फैज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये फैज लेने के लिए आप और हम सब यहाँ पर हाजिर होते हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि डीसा वालों ने साहिब उर्स सूफी बासफा हजरत सैयद असगरुल कादरी रहीमहुल्लाह का दीदार किया है, उनकी सोहबतें पाई, उनकी मोहब्बतें देखी। वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर डीसा के इस शहर में आकर बस गए। मैं कल रात आया, गुजरात में बहुत तरक्की, कोई शक नहीं। 2 दिन का मैं भी जागा था, जुमेरात और जुम्मे की मसरूफियात थी। फिर रात पहुंचा 11-12 बजे, खाने वाने से फारिग हुआ, करंट चला गया। तो एक तो गर्मी, फिर करंट का चला जाना, फिर कोशिशें की, 3-4 बजे आया, फिर चला गया, फिर फजर तक नहीं आया। मैंने कहा भाई मैं हार गया। हमारे मुरीद को बुलाया और कहा मैं हार गया, बाबा से कहो मुझे इंतजाम किसी होटल में करा दे, मैं जाकर वहां रुक जाऊंगा। पता चला खानकाह शरीफ में भी 2-3 एसी उड़ गए, जो फ्लक्चुएशन हुआ उड़ गए। मैं सीधे गया होटल में, मैंने आराम कर लिया। जब लेटा तो मुझे याद आया कि एक हम हैं जो थोड़ी सी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक ये वो है। जब आए इस तपती हुई सरजमीन पर तो कौन पुरसाने हाल था, कौन पूछने वाला था, कौन कदरदान था? खुदा की इज्जत की कसम, ये सच्चे सैयद है, ये सच्चे सैयद है। और सैयदों की मुख्तसर सी तारीफ किसी बुजुर्ग ने फारसी के इस शेर में की, आलमगीर मियां की नजर करो कि सैयद बुवत कसे के होवेदा शवद अजू, सैयद बुवत कसे के हवेदा शवद अजू, खुल्क़े मोहम्मदी व करमे मुर्तजा अली। वाह वाह वाह। किसी ने पूछा कि सैयद कौन? आजकल तो बहुत आए हैं ना डुप्लीकेट डालडा वाले। हम भी जरा आजमा कर देखो और कहो आओ हमारे साथ अली मुर्तजा की शान का दिफा कर कर बताओ, पल्ले छोड़ा कर भाग जाते हैं। हमने कहा मैदान में आओ अली के दुश्मनों से लड़कर बताओ, पल्ले छुड़ाकर भाग जाते हैं। हमने कहा आओ नबी के गुस्ताखों से लड़कर बताओ, पल्ले छुड़ाकर भाग जाते हैं। लेकिन जो सच्चा सैयद होता है, इधर देखो ये सच्चे हैं, ओरिजिनल खरे, 24 कैरेट गोल्ड घस कर देख लिया गया है। सोने को घसना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलता पीतल है। ये घसे हुए हैं, करबला से घसे जा रहे हैं। वाह। इनकी तरफ देखो और कहो कि हजरत फला मसला आ गया है। ऐसा मुफ्ती साहब ने बताया, एक मसला रूनुमा हुआ। मैंने कहा हमारे लिए कोई नया मसला नहीं है,
हमें तो आदत हो गई। अल्लाह रब तबारक व तआला सूरत निसा में फरमाता है अम यहसदून अन्नास, अल्लाह फरमाता है कि ये लोग उनसे हसद रखते हैं। अला मा तामुल्लाहु मिन फज़ली, जिन पर अल्लाह रब तबारक व तआला फजल फरमाता है। ये कुरान का प्रिंसिपल बता रहा हूं, और ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में कोई अमेंडमेंट है, ये कोई संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है जो बदल दिया जाए, नहीं, कोई नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह इसकी हिफाज़त फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों से हसद करते हैं, किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उन पर फजल किया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती दुर्रे मंसूर में लिखते हैं, देखिए सादात से जो बग़्ज़ है, जो हसद है, अरे भाई हमने तेरा बिगाड़ा क्या है? मुफ्ती साहब की तवज्जो चाहूंगा, किसी सैयद ने कभी किसी का बिगाड़ा? सैयद कौन? जिससे ये जाहिर हो, क्या जाहिर हो? खुल्क़े मोहम्मद, रसूलुल्लाह के अखलाक। देखो इनकी तरफ, गाली देने वालों को दरवाजा खोलकर बिठाकर चाय पिलाते हैं, फतवा देने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, कंट्रोवर्सी करने वालों को कुछ जवाब नहीं देते, बस अपना काम करते चले जा रहे। तो ये खुल्क़े मोहम्मदी अखलाक, खुल्क़े मोहम्मदी व करम मुर्तज़ा अली, एक तरफ तो खुल्क़े मोहम्मदी इन सादात के चेहरों पर नजर आएगा, और करम मुर्तज़ा अली क्या है? करम मुर्तज़ा अली क्या है कि अब इब्ने मलजम ने जब अली मुर्तज़ा पर वार किया, कनपट्टी लहूलहान हो गई, 1 महीना जहर आलूद कर खंजर और तलवार का वार किया, तो करम मुर्तज़ा अली ये है, अपने जानशीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहते हैं, ए मेरे बेटे हसन, मेरे कातिल को ठंडा पानी पेश किया कि नहीं? वाह वाह, उसे गरम रोटी दी कि नहीं? उसे नरम बिस्तर बोलो दिया कि नहीं? तो ये करम मुर्तज़ा अली जिसके पास है, उन्हें ओरिजिनल सैयद है, समझ रहे हो आप? और यहाँ पर देखो ये करम मुर्तज़ा अली है, लाख फतवे आते रहे। हमने कहा थैंक यू वेरी मच और उठाकर रख दिया। इल्जाम लगाए हम पर रावजियत के, हमने कहा थैंक यू वेरी मच, उठाकर हमने रख लिया। दुर्रे मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती इस आयत करीमा का जो मैंने बात में आपके सामने अर्ज कर दी कि इनसे हसद की बुनियाद क्या है, सैयदों से। जिधर देखिए सादात दुश्मनी की एक लहर। अभी सोशल मीडिया पे शायद आलमगीर भाई, आप हजरात, मोहम्मद अली बाबा ये क्लिप देखी होगी, एक बेहुदा है नामाकुल और यजीदी मौलवी, और वो कह रहा है, गुजरात ही का है, मुझे पता चला कि अगर सैयदों ने बदतमीजी और तौहीन की, जूते मार कर समझाया जाए। आपने देखी है? मैंने कहा वाह, 1400 साल पहले जो करबला में मंजर पेश हुआ था, अब वो फिर पेश करने की कोशिशें की जा रही है। याद रखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज का पहरा है, हमारी हिमायत में सरकार गरीब नवाज ठहरे हैं, और खुदा की इज्जत की कसम वो दौर गया जब तुम सैयदों की तौहीन करते, लोग सुन लेते। अरे हम क्या बोलना, हजरत कितने बड़े मौलाना है, आप नहीं बोलना, आप नहीं बोलना, ये बड़े बड़ों का मामला है। मैंने कहा बेटा, बड़ा जब साहिबे ईमान हो, बड़ा जब मुसलमान हो, काबिले कद्र हो ताजीम तब, जब सैयदों की ताजीम करता हो। याद रखो मुसलमानों, कल तुमसे कयामत में सवाल होगा, तुमसे सवाल होगा कि सैयदों की तौहीन की जा रही थी और तुम पान का बेड़ा चबाए जा रहे थे, सैयदों की तौहीन हो रही थी, तुम ओटले पर बैठे हो। है कोई जवाब? डीसा वालों बताओ, बोलो। नहीं है। याद रखना, जब ये सवाल तुमसे किया जाएगा तो कोई जवाब बोलो बन पाएगा नहीं। अगर जवाब देना हो तो कहना कि या रसूलुल्लाह, जब आपकी आल की तौहीन के सिलसिले चल रहे थे, हम कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन आपकी आल की जूतियां उठाए जरूर फिरा करते थे। तुम्हारी नजात बोलो हो जाएगी। इमाम जलालुद्दीन सयूती दुर्रे मंसूर में कहते हैं
अम यहसदून अन्नास, वो कौन लोग हैं जिनसे लोग हसद करते हैं, इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने उन पर फजल किया है। इमाम बाक़िर फरमाते हैं नहनु नास वल्लाही, हम लोग हैं। अब जब इमाम बाक़िर फरमा गए कि हमसे हसद की जाती है, तो अब यह सिलसिला जो चला है, बोलो व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये हसद ही में मुब्तला रहे। अब इस हसद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब तुम्हें तय करना है कि तुमको किधर ठहरना है। अगर कोई आज के इस दौर में आपके अब्बा और दादा को 2-4 गालियां दे दे, बोलिए आप बैठ के उसके साथ ताल्लुकात बना के रखते ना, यहाँ स्टील चढ़ा लेते, और जरा देखो जिनके सदक़े में तुमको दीन मिला है, उन नुफूस खुदसिया की शान में जब गुस्ताखी की जाती है तो तुम खामोशी से सह लेते हो। नहीं मुसलमानों, अपने रिवाज को, अपने तौर तरीके को बदलना पड़ेगा। और याद रखो, इस खानका से लेकर कि छोटा मुक़द्दसा की खानका तक, सूरत की खानका तक, अहमदाबाद की खानका तक, हैदराबाद की खानका तक, हमने इसीलिए अली 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 के नारे लगाए क्योंकि खारिजियत और नासिबियत ने सर उठाया। इससे कबल जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मैं जिम्मेदारी का खिताब आपको कर रहा हूँ, वलवला अंगेज खिताब तो आपने सुन लिया, थोड़ी सी मैं जहन साजी मेरे बुजुर्गों की मौजूदगी में करना चाहता हूँ अवाम की, वो ये कि जब वहाबियत, देवबंदियत और सलफियत ने अपना सर उठाया तो तमाम मशाइख एकजुट हुए, सादात किराम, और इन सब ने लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद किए और आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर पहरे भी दिए कि नहीं। जब मस्जिदों में या नबी सलाम अलैका पर पाबंदी आयत की, जब किताबों में यह लिखा गया कि नबी का तसव्वुर नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अगर नमाज में आ जाए तो जानवर के क़याल से बदतर है, सारे सादात और उलमा मुत्तहिद हो जी। बताइए, ये कचोचा की खानका थी जिसने बरेली के मदरसे की ताईद, हैदराबाद की ये खानका का एक फर्द यहाँ पर बैठा आपकी निगाहों के सामने, सैयद आले मुस्तफा कादरी हुसामुल हरमैन को मौलाना अहमद रजा खान साहब ने जब हैदराबाद बिछाया तो बड़े बड़े भाग गए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खानकाओं का क्या किरदार है। आज तुम हम पर ताने देते हो। इंटरनेशनल सुन्नी चैनल पर एक प्रोग्राम, तुम्हारी जहन में अगर वो बात आती नहीं, अल्लाह कहता है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मुफ्ती शफीक साहब ने ज़ैनुल फ़क़हा से पूछा, उम्दतुल फ़क़हा से पूछा, हालांकि ये खुद एक आलिम है, एक मुफ्ती है, और अच्छे अच्छों की नींदें इन्होंने भी हराम करके रखी, लोग सो नहीं पा रहे, इनके अलग कारनामे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मौलाना से रुजू किया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। एक छोटी सी बात जो जहन में नहीं आई, मैंने कहा प्यारे जरा ठंडे दिल से सोचते, तुम तो मौलवी हो ना, मैं हज़रत के माफी चाहता हूँ। हम देखिए, जब मौलवी कहते हैं तो उलमाए सू को कहते हैं, जब अल्लामा कहते हैं तो ऐसे मुफ्तियान किराम को कहते हैं। अब जरा सोचिए, ये सारे बर्रे सगीर में, बिल्कुल इंडिया एंड पाकिस्तान में एक हवा खड़ा कर दिया गया, अफजलियत का मसला। कौन अफजल? मैंने कहा दीवाने, तू अपने बुजुर्ग का कलाम पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा। तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। वाह वाह वाह। तो यही शेर अगर यहाँ चिस्पा कर दिया जाए, अहले तरीकत के नजदीक, जैसे हजरत मुजाहिदुल इस्लाम ने फरमाया, और जैसे मेरे वालिद बुजुर्गवार शहजादे गौसे आजम हुजूर खतीब दक्कन रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि खिलाफत की तरतीब अलग है, मरातिब की तरतीब अलग है कि नहीं। अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता, मैं अहले इल्म से पूछूंगा दुआओं के साथ, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, इनसे पूछिए क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले दोनों बराबर? तवज्जो तलब बात है। अब मुझे एक बात अपने सीने पर हाथ रखकर बताओ, खुदा की इज्जत की कसम, सारी दुनिया के मुसलमान और उलमा इस बात पर इजमा है, इस बात पर कम से कम जमहूर है कि नबी के बाद सबसे बड़ा कोई आलिम है किताब का तो वो अली इब्ने अबी तालिब है कि नहीं। तभी तो अली ने कहा सलऊनी, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, है कोई अली से बड़ा आलिम? अगर तुम इल्म ही को बुनियाद बनाते हो तो
तो इस एंगल से हम ये नहीं कहते कि मिन कुल्लिल वजूह, ये उलमा की महफिल है, बड़ी एहतियात से बात करनी पड़े, मिन कुल्लिल वजूह नहीं कहते हम, लेकिन जिन वजूहात पर अली अफजल है तो अली अफजल है। हम इस बात का इनकार बोलिए नहीं करते, एतराफ करते हैं और हमारी खानकाहों में दर्ज दिया जाता है। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले 10 साल ही के सही अली इब्ने अबी तालिब है कि नहीं? बोलो, ये फजीलत हुई कि नहीं? बोलो हुई कि नहीं हुई? पीर को रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत फरमाया, मंगल को अली इब्ने अबी तालिब ने नमाज पढ़ी। सबसे पहले इक्तिदा किसने की? बोलो, अली ने। और रसूलुल्लाह का जो खून है, अनफुसना व अनफुसकुम, अल्लाह ने कहा कि महबूब अली तेरी जान है। क्या है? बोलो, मैं आसान तर्जुमानी कर रहा हूं, तर्जुमा नहीं, कि ए नबी अली तेरी क्या है? बोलो, अली तेरी जान है। तो नबी की जान से अफजल किसी की जान हो सकती है? नहीं, ये शर्फ भी अली के पास है। इसके अलावा ऐसे ऐसे शर्फ मौलाए कायनात के पास है कि अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो एक अलग नशिस्त उसके लिए दरकार है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं उन फितना परवर मौलवियों से जो इन बातों को, इस टॉपिक को और ये अफजलियत के मसले को चलाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, खबरदार हो जाएं। अवाम बड़ी चौकन्ना हो गई है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले जमाने में किसी रिवायत को निकालने के लिए उलमा से पूछिए, लाइब्रेरियों की खाक छाननी पड़ती थी। एक रेफरेंस के लिए 10-10 लाइब्रेरी आते थे। हैदराबाद में हिंदुस्तान की मायानाज लाइब्रेरियां हैं। स्टेट लाइब्रेरी है जो आसिफ जान ने कायम की थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जो आसिफ जान ने कायम की थी। आज भी सालार जंग म्यूजियम में ऐसे नादिर और नायाब मखतूतात मौजूद हैं कि दुनिया भर के उलमा मुझसे भी राबते में है कि हजरत ये किताब है, ये मखतूता है जो दुनिया में कहीं पर भी पाया नहीं जाता, वो हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम की लाइब्रेरी में मौजूद है। क्या आप उसकी हमें कॉपी दे सकते हैं? वो दौर चला गया प्यारे, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। वो दौर चला गया प्यारे जब तुम अली की अजमतों को छुपाया करते थे। वो दौर चला गया प्यारे जब तुम अली की अजमतों को घटाया करते थे। वो दौर चला गया प्यारे जब तुम अली को छोटा बताकर तुम खुश हुआ करते थे। खुदा की इज्जत की कसम, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। थोड़ी बोड़ी शुद्ध बुद्ध रखने वाला हदीस की किताबें टाइप कर सियासत की सारी किताबें पढ़ सकता है। इसका मतलब ये कि तुम अब अवाम अहले सुन्नत को धोखा बोलो नहीं दे सकते। तो मैं कह रहा हूं कि खबरदार हो जाओ। हमने तो हमारे फैसले सुना दिए और हमारा मामला ये कि हम शेखैन की अजमतों के कायल हैं, हम उनके मनसब पर पहरे देने वाले सिपाही हैं। क्या है? अरे शेखैन तो शेखैन, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में महसूर हैं। पहरा कौन दे रहा है दरवाजे पर? पूछिए उलमा से। मौलाए मुत्तकिया मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार ने अपने दोनों बेटों को, दोनों शहजादों को, सैयदा शबाबी अहले जन्ना इमाम हसन और इमाम हुसैन को कहा कि मेरे भाई उस्मान की जान खतरे में है। ए मेरे बेटे हसन, ए रेहानतुर रसूल हसन, ए रेहानतुर रसूल हुसैन, तुम दोनों उस्मान के घर का पहरा देना। तवज्जो है आपकी? अरे वो सैयदा शबाबी अहले जन्ना है, उन्हें क्या जरूरत है कि किसी के दरवाजे पर पहरा दे? खुदा की इज्जत की कसम, अली मुर्तजा हैदर कर्रार सुबह कयामत तक मुसलमानों को ये अकीदा दे रहे हैं कि उस्मान हो के उमर हो के अबू बकर हो के इस्लाम हो, जब जब खतरे में पड़ेंगे अली के बेटे पहरा देकर हिफाजत फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे है। और वो पहरों का सिलसिला अब भी जारी है। बगदाद में गौसे आजम महबूब सुभानी पहरा दे रहे हैं। अजमेर में सरकार सुल्तान उल हिंद गरीब नवाज पहरा दे रहे हैं। किचोशा में सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पहरा दे रहे हैं। हैदराबाद में सरकार मूसा कादरी पहरा दे रहे हैं कि नहीं? दिल्ली में के कौन है यार? ये सब किसके पोते हैं? बोलो, अली के किसके? बोलो, गौसे आदम किसके पोते हैं? अली के गरीब नवाज किसके पोते हैं?
अली के निजामुद्दीन महबूबे इलाही। महबूबे, दो महबूबा, तो महबूबों का जवाब नहीं है कायनात के। सूफिया किराम फरमाते, किताबों में लिखते, एक महबूब सुभानी है, एक महबूब इलाही। ये दोनों की जो शान महबूबियत है, इसका कोई जवाब नहीं। ये किसके पोते हैं? बोलो भाई, अली के पोते हैं। डीसा में हजरत अली असगर अली कादरी किसके पोते हैं? ये फैजान तुमको किससे मिल रहा है? बोलो, अली के मारारा में किसके हैं? बोलिए, अली के। अरे पोतों की शान का ये आलम है कि दुनिया सर पटक पटक कर मर गई, ना उनके दर पर जाने से रोक सकी, ना उनकी अजमत को घटा सकी। अरे पोतरों की शान को खत्म नहीं कर सके दादा, अली मुर्तजा की शान को कैसे घटाएंगे मुनाफिक? नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते। फतवों पे फतवे देते, पब्लिक पे पब्लिक बढ़ती नहीं बढ़ती। इधर भी देते, यहाँ भी देते, वहां भी देते। पब्लिक का फर्क पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक को पता चल गया है कि सच किधर है। और ये कुर्बे क़यामत का दौर है प्यारे। कोविड के बाद तो दुनिया के हालात बदल गए। बदले नहीं बदले? अच्छे साथ छोड़ के चले गए। बावई बेटे के नहीं रही, बेटा बाबा का नहीं रहा, तो मौलाना शागिर्द के कहाँ रहेंगे? पीर साहब मुरीद के कहाँ रहेंगे? लेकिन यही वो खानका है जो दर्ज देती है कि जब जब मुसीबत आए। सैलाब आया था 2017 में, दोनों भाइयों के कारनामे आपने देखे। 2020 में कोविड आया, इन दोनों की खिदमत आपने देखी। बज़्म असगरी का क़याम, इन नौजवानों की तरफ देखिए आप। उम्र में ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बिल्कुल नौजवान, अफवान शबाब पर है। अभी से ये आलम है तो आगे क्या होगा जरा सोचिए। क्यों? इनको पता है कि इनका मनसब क्या है। क्या है? बोलो, इनका मनसब इनको मालूम है। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद। मौलाना ने कहा है कि नहीं? बोलिए, हिंद में रह के भी देता रहूं। क्या सुने नहीं आप? क्या बोला? हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। मौलाना अहमद रजा खान साहब कहते हैं कि बगदाद के कुत्ते इस कुत्ते की निस्बत की कसम खाते हैं। हमने पूछा, हजरत आपके बेशुमार कारनामे हैं, फतावे रज़विया वगैरह हों, अल्लाह की आप पे लाखों करोड़ों रहमतें हो, लेकिन आपने क्या किया? जो बगदाद के कुत्ते आप पर रश कर रहे हैं, तो कहने लगे कि मैं रहता हिंदुस्तान में हूं, लेकिन पहरा गौसे आजम महबूब सुभानी का दे रहा हूं। भाई, दरवालों के अजमतों का ये आलम है कि बगदाद के कुत्ते उन पर रश करते हों, तो पोतरों की अजमतों का आलम क्या होगा? भाई, बात समझने की है। तुमने जो इन पर लान तान की, इंटरनेशनल सुन्नी चैनल, यकीनन आज मुल्क हिंदुस्तान में, बल्कि बर्रे सगीर में, जहां जहां उर्दू बोली, समझी, पढ़ी, लिखी जाती है, बड़ी कदर की निगाहों से देखा जाता है। भाई, लोगों को हजम नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कहने लगे, हजरत आप खानका में भी आप, मदरसे में भी आप, फिर सोशल मीडिया पर भी आप, तो हम कहाँ जाएं माई बाप? हम कहाँ जाएं? मैंने कहा, तुम्हारा काम क्या है? तुम हमारे पीछे पीछे आओ। हाँ, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, शेर बने रहोगे। और अली के शेरों से उलझोगे तो फिर गिदड़ बन जाओगे। और जब गिदड़ की मौत आती है तो वो या नागपुर की तरफ जाता है, या डीसा की तरफ जाता है, या किचोचा की तरफ जाता है, या फिर हैदराबाद की तरफ आता है। तो भाई, खबरदार रहो, हमारी तरफ मत देखो। हमने तुमसे बड़ी मोहब्बत की है। ये हमारे बुजुर्गों का फैजान है, खुदा की इज्जत की कसम। अगर हमारे बुजुर्ग नहीं आते हिंदुस्तान में प्यारे, तुम्हारा क्या होता? मैं कह रहा था कि मैं लेठा होटल में सुबह जाकर एसी वेसी खोली, मित्सुबिशी का एसी था। 5 मिनट में कमरा ठंडा हो गया। हजरत याद आ गए, बेसाख्ता मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैंने कहा, हमारे बुजुर्गों की क्या खिदमत है, कितनी कुर्बानियां हैं कि मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त किया, लोगों की बदतमीजियों को बर्दाश्त क्यों ना करें। ये जानशीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हुजूर की सीरत इनकी निगाहों के सामने है। मक्के में जुल्म की इंतहा की गई, मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा। हुजूर के साथ गुस्ताखियां की गई, तौहीन की गई, हुजूर अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे। तो ठीक इसी तरह जिस तरह गरीब नवाज अपने मिशन को लेकर आगे बढ़े, ये मदनी मिशन है। दरअसल मदनी मिशन ये है, वो नहीं है जो मुन्ने चलाते हैं। हाँ, वो मुन्ने बड़े जब आगे तो मुन्नों का काम नहीं रहता प्यारे। यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं, बहुत बड़े बैठे हैं।
किसी के दादा ने ठोकर मार के मुर्दे जलाए। यहाँ पर जो बैठे हैं किसी के दादा ने एक एक ज़रब लगाई तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन जान बाकी की बाकी रह गई। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मुर्दों को जिलाते हैं, हुकूमतें कायम करते हैं। ये लोग बहुत बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं कि इनका ताल्लुक बहुत बड़ों से है। और तुम भी खुशनसीब हो कि तुम्हारा ताल्लुक भी इन बड़ों से, तुम्हारा भी शुमार बड़ों में होगा। तो याद रखो, आफियत इसी में है कि हमेशा मरकज से जुड़े रहो। और ये डीसा जो है कादरियत का मरकज है गुजरात में, यहाँ इस खित्ते में बिलखुसूस डीसा के मुसलमानों, तुम्हें यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं। जरा इस गुंबद की तरफ देखो और गुमान में सरकार गरीब नवाज की गुंबद का वो कलश लाओ। मुझे तो ऐसे लगता है कि वहां से जब हवाएं चलती हैं, अजमेर से ज्यादा दूर नहीं, कितने किलोमीटर है? 450 ना, 450 किलोमीटर की मुसाफियत तय करके जब हवा आती है तो गरीब नवाज की गुंबद को चूम कर हजरत असगर अली कादरी भाईजान बाबा की गुंबद को जब चूमती है तो वो मंजर कैसा लगता होगा? ऐसे ही चूमती होगी जैसे कोई दादा अपने पोते को शफकत और मोहब्बत से चूम लेता है। सरकार गरीब गौसे आजम की बारगाह की जालियों का तसव्वुर करो और इनकी मज़ारे पुर अनवार को देखो। ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ तन्हा भाईजान बाबा यहाँ पर लेटे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार गौसे आजम दस्तगीर आकर अपने पोते को अपनी गोद में लेटा कर सुला रहे हैं। जैसे दादा अपने पोते को मोहब्बत से शफकत से अपनी गोद में लेकर लोरियां देता है कि बेटे तूने अपनी निस्बत का हक अदा कर दिया। डीसा वालों के ईमान पर पहरे देने वाले ए असगरुल कादरी गौसे आजम तेरी हिमायत के लिए तशरीफ लेकर आया। यही तो तरीकत है ना, यही तो असल तरीकत है। अब इनकी तरफ देखो और इनके जद्दे आला की तरफ देखो। याद रखो मुसलमानों, हम कादरी हैं, हम में चिश्ती हैं, हम में रफाई। यहाँ पर बिलखुसूस इस वक्त दुनिया के 3 बड़े सलासिल के नुमाइंदगान मौजूद है नहीं है? बोलिए। एक सिलसिले कादरिया, एक सिलसिले चिश्तिया, एक सिलसिले रफाइया और यहाँ पर माशाल्लाह सिलसिले मदारिया भी बैठे। बताइए, अब तादाद में अगर अहले तसव्वुफ की देखो तो सबसे ज्यादा तादाद में यही होंगे। है कोई दूसरे? नहीं। हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के जद्दे करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हदीस मुबारक है। आका फरमाते हैं कि अहले महशर की 110 सफ़े होंगी। कितने? 110 कमोबेश, और 70 सफ़े मेरी उम्मत की। आदम से ईसा तक कितने? कमोबेश अप्रोक्सीमेटली 1,24,000। इनकी सफ़े कितनी? 40। और हुजूर फरमाते 70 मेरी सफ़े होंगी। और मैं अल्लाह की बारगाह में फक्र करूंगा कि मौला देख तेरी बारगाह में तेरे बंदों को लाया हूं, इन सब को तौहीद का लंबरदार बनाकर लाया हूं। अब उनके जानशीन है पिराने पीर, महबूब सुभानी, खुतबे रब्बानी, मीरा मुहियुद्दीन, सुल्तानुल औलिया, शैखुल इंसी वल जिन्ना वल मलाइका, शैखुल कुल सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि अहले महशर में जब मैं हाजिर होऊंगा अपने नाना जान की तरफ, तो मेरे नाना मेरी तरफ देख के फक्र करेंगे, इसलिए कि सबसे बड़ी तादाद में मुवहिदीन और आका की उम्मत का जो लश्कर होगा वो सबसे बड़ी तादाद में अब्दुल कादिर जिलानी अपने मुत्तबईन को लेकर अपने नाना की बारगाह में पेश होगा। गौसे आजम पिरानी पीर का इरशाद मुबारक। एक तरफ सरकार गौसे पाक की तरफ देखिए। मेरी गुफ्तगू चल रही थी हसन अली बाबा से दिन में, कल शाम में, तो मैंने कहा कि देखो भाई हमारा मामला ये है कि हम एतदाल वाले हैं। क्या है बोलो? अब ये जो हम पर फतवों की बरसात करते हैं ये भी कादरी हैं, और ये हरे पीले नीले ऊदे पता नहीं टेक्निकल और मल्टी कलर हौले शोले नए नए कलर जो पहन के फिर रहे हैं, इन लोग भी अपने आप कादरी बोल के चाह रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। चिश्ती भाया सेफ है, मदारिस भी माशाल्लाह अपने आप को जबरदस्त किला बना के रख लिए, नो एंट्री वाले, अंदर नहीं आना। उधर रफाई भाइयों के पास भी नहीं जा रहे, लेकिन पूरे घुस के हमारे पास ही जा रहे। अब
परेशानी तो हमारे कुछ है ना, सबसे ज्यादा परेशानी कादरी ब्रदर्स को है। अब क्या करना, हम भी कादरी। अरे मैं बोला कैसा रे बाबा, तू भी कादरी हम भी कादरी, फिर तेरे और मेरे अकीदे में इतना बड़ा तजाद क्यों, इतना ज्यादा इख्तिलाफ क्यों? हमारा मामला ये कि हम कादरी, तो हमारा अकीदा ईमान ये कि गौसे आजम महबूब सुबहानी अपनी शान अपने कमालात में सबसे मुमताज और यगाना है। एक खुसूसियत मेरे पीरा महबूब सुबहानी की ये है कि जब वो वाज़ो नसीहत फरमाती तो 70,000 लोग गौसे आजम महबूब सुबहानी का वाज़ सुनते, और यहाँ पर 2, 4, 5 हजार 10 हजार को सुनाने के लिए मुझे माइक चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, उसके ऊपर फिर नात खां हो तो उनको इको चाहिए, फिर बात बढ़ेगी आगे जब मजा आएगा। गौसे आजम महबूब सुबहानी पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी जब वाज़ो नसीहत फरमाते तो पहली सफ में सुनने वाला जैसे सुनता वैसे ही आखिरी सफ में सुनने वाला भी सुनता, कोई तसामो नहीं होता, कोई तकल्लुफ नहीं होता। मैंने कहा गौसे आजम हम भी तो आपकी औलाद हैं, हम भी तो आपके गुलाम हैं, लेकिन आपके सिवा किसी में यह शर्फ नहीं देखा कि एक महफिल में 4-4 हजार लोग ताइब हो, 10-10 हजार यहूदी मुसलमान होते, 20-20 हजार ईसाई तौबा करके मुसलमान होते, हजारों सैकड़ों के जनाजे निकल कर चले जाते। या गौस बताइए तो सही, आपको ये जो कुछ शर्फ और करम मिला है, ये आपकी किताबत का असर, सुबह कयामत तक उसके डंके बजते रहेंगे। या गौस इसकी वजह क्या है? तो गौसे आजम ने फरमाया क्या तुमने सुना नहीं अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा था? मैं तो वाज नहीं करता था, मैं तो नसीहत नहीं करता था, मैं तो किताब नहीं करता था। अब हम मिंबरे रसूल पर अगर बैठ गए तो खामियां निकाली जाती हैं, हजरत ने ये जेर को जबर कर दिया, जबर को जेर कर दिया। मैंने कहा तू जेर जबर हो जाएगा, सैयदों की अजमत को नहीं घटा पाएगा। ये भी चलता है, हो जाता है, सबकत लिसानी में कभी निकल जाता है, भाई क्या करें, हो जाता है, पकड़ लिया उसको। तो गौसे आजम पिराने पीर वाज़ो नसीहत नहीं करते। अब जिनके मवाइज़ हसना को सुबह कयामत तक रहना है, वो गौस वाज़ो नसीहत नहीं फरमाते। इल्म का समंदर है, वाज़ो नसीहत नहीं फरमाते। मारिफत का समंदर है, वाज़ो नसीहत नहीं फरमाते। तरीक़त के सबसे आला मनसब पर फाइज है, वाज़ो नसीहत नहीं फरमाते। मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत नहीं फरमाते। मुहियुद्दीन हो गए हैं, वाज़ो नसीहत नहीं फरमाते। गौसे आज़म का लक़ब मिला, वाज़ो नसीहत नहीं फरमाते। हुजूर आ गए नाना जान, गौस पाक खुद फरमा रहे हैं। अच्छा चलो कोई और बोले तो बात जरा कंट्रोवर्शियल हो सकती है। पिराने पीर फरमाते हैं मैं बगदाद की जामा मस्जिद में बैठा हूँ, नींद और बेदारी के दरमियान की हालत है। मैंने देखा कि मेरे नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर आए और साथ में हाथों में हाथ अली मुर्तजा का है। जरा वो मंजर देखिए, कादरियों अपनी निस्बत पर नाज करो। हाथ पकड़ कर लेकर आए, दोनों मिलकर आए और कहा कि ए बेटा अब्दुल कादिर, तुम वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? देखिए मौलवियों से चमक सबको होती है, वो जो मुर्दों को जिंदा करने वाला पीर है वो अपने नाना जान से क्या कह रहे हैं कि नाना जान मैं अजमी हूँ और ये अरब लोग हैं, फुसहाए अरब के सामने मुझे थोड़ा सा तकल्लुफ होता है। गौस पाक जहाँ से तशरीफ लाए थे वहाँ पर फारसी बोली जाती थी और पिराने पीर मदरसे में दाखिल हुए, फिर अरबी पे महारत हासिल की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तकल्लुफ हाइल हो गया। तो अपने नाना से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान ये फुसहाए अरब है, इनके सामने बोलने के लिए मैं थोड़ा सा कतराता हूँ। तो हुजूर ने क्या कहा, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर अपना मुंह खोल। क्या कहा? वाह। ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर अपना मुंह खोल। गौसे आजम ने मुंह खोला, रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा अपना थूके मुबारक गौसे आजम के दहने मुबारक में डाला। सुभान अल्लाह। भाई सुने हुए है ना ये रिवायत सब? कितने मरतबा बोलो? 7 मरतबा। उधर यारे गार सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ आंखों से आंसू जारी हुए, रसूलुल्लाह के रुखसार पे गिरे, गार में है। हुजूर ने आके बोली अबू बकर क्या हुआ? तो कहा या रसूलुल्लाह मूजी ने काट लिया। तो कहा बता तो सही कहाँ काटा? तो कहा अबू कहाफा के बेटे में मजाल नहीं कि आपकी तरफ पैर कर सके। कहा बता? कहा सांप ने काट दिया है एड़ी पर। या रसूल मशहूर वाकया है ना, काट दिया। तो हुजूर ने क्या किया, एक कतरा लुआबे निकाला,
तवज्जो है, मेरे अल्फाज पे गौर करें। एक कतरा लुआबे दहन का थूके मुबारका का निकाला और हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर लगा दिया, जहां पर सांप ने काटा था, जहर का असर चला गया। खैबर, हैदर, मौला अली, शेर खुदा। हुजूर ने कहा अली कहाँ है ना अली? तो कहा या रसूलल्लाह अली की आंखें दुखती हैं। मदरसों में हमारे साथ ही होता है, कभी सैयदजादे को बुलाओ तो ये बैठे जो होते अव्वल दर्जे के मुनाफिक, बहुत अच्छा कहा, कहते नहीं हजरत वो तो नहीं है, वो तो बाहर गए, वो दावत दे गए थे, वो इधर चले गए, उस्ताद कोई बात बताना चाहते, नहीं नहीं वो नहीं है। तो ठीक इसी तरह अली को बुलाया, वहां पे भी कुछ कहने लगे आंख दुखती है। दुखती का मतलब क्या है? बीमार है, जिसे दिखता नहीं वो लड़ेगा क्या? जिसे साफ नजर नहीं आता वो लड़ाई क्या करेगा? हुजूर ने फरमाया कि फतह तो अली के हाथ में ही है, खैबर तो अली के हाथ में फतह होने वाला है। इसलिए फतह होने वाला है कि अल्लाह ने फरमा दिया कि अलम उसी को मिलेगा जो अल्लाह उसके रसूल का महबूब हो, जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करे, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे, अलम तो उसी को दिया जाएगा। हुजूर ने कहा कोई बात नहीं, अगर आग दुखती है तब भी बुलाओ, आंसू बे चश्म है। मौला मुर्तजा हाजिर हो गए, कहा अली क्या हाल है? कहा या रसूलुल्लाह आंसू बे चश्म है। हुजूर ने लुआबे देन के चंद कतरे निकाले और हैदर कर्रार की खूबसूरत आंखों के अंदर डाल दिए। अब जब खूबसूरत बोलूं तो एक और बात याद आ गई, इसका खुलासा भी जरूरी है। मौला का जब हम जिक्र करते हैं तो आप नई नई रिवायतें लाके बयान करते हैं कि नहीं अली नौजुबिल्लाह पस्तकत थे, ये हुलिया बयान किया जाता है। मैं तवज्जो तलब बात बहुत अहम है इसलिए कह रहा हूं। नहीं वो रंग उनका बड़ा गंदमी था और वो पेड़ बहुत निकला हुआ था। मैंने कहा जो 3-3 10-10 दिन फाका करता हो अली हैदर मुर्तजा, उसका पेट निकलता हो? नहीं, वो सहाबा के बीच में अगर देखे तो अली उतने खूबसूरत नहीं थे। मैंने कहा वाह, मैंने कहा कुर्बान जाओ, इनकी मक्कारियों पर जरा सा तुम नोट करो, इसीलिए कि अहले अरब का एक उसूल बताता हूं उलमा की मौजूदगी में। अगर किसी घोड़े की टाप रेगिस्तान में या जमीन पर पड़ जाए तो कुरैश के इंटेलेक्ट यानी उनकी फहम और फिरासत अक्ल का ये आलम था, इतनी महारत थी कि घोड़े की टाप देखकर बोलते थे कि कौन से कबीले का घोड़ा है, कौन सी नस्ल का घोड़ा है। ये पढ़ा है ना, उलमा तो जानते हैं, आपके लिए नहीं होगी। ऊंट के पैर के निशान देखकर बोलते थे कि ये कौन सी सिमत से आया है, मट्टी देखकर बोलते थे कि कौन सी, इतनी महारत थी। अब यही कुफ्फाराने कुरैश के सरदार सबके सब हिजरत की शब गार में से देख रहे हैं, रात की सुबह हो गई, हमला आवर नहीं हुए। मैंने पूछा क्यों हमला नहीं किया, तो इस तजामो में थे, इस तजब्जुब में थे कि सोने वाला नबी है कि अली है, इनको पता ही नहीं चला। मैंने कहा जब वो फर्क नहीं कर सके नबी और अली के कद्दो कामत में, तो ए रावजी, ए नासिबी और खारिजी, तू कौन होता है नबी और अली को अलग करने वाला? वाह वाह वाह, तवज्जो तलब बात है। इसका मतलब यह है कि कद्दो काल में जैसे आपने देखा कि अली का सा और नबी का सा दोनों बराबर है। सका में मौलाना मुफ्ती साहब का आपने किताब सुना ना, सरकार अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, अली के हाथ से इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि अता में सका में मेरा और अली का हाथ दोनों एक जैसा है। यानी जितने खजूर रसूलुल्लाह अगर अता करती है तो जितने आते अली भी अता कर रहे तो उतने ही आते। जरा तवज्जो है। तो जब हाथ नबी के जैसा, खद्दो खाल नबी के जैसा, चेहरा मोहरा नबी के जैसा, जब सब कुछ नबी के जैसा है तो फिर अली हसीन कैसे नहीं हुए? मैंने कहा ये अंदर का तेरा बग़्ज़ है। क्या है? ये तेरे अंदर का बग़्ज़ है। अब ये अली के शहजादे, ये कादरी आस्ताने का फैज देखो। सरकार पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एले अरब के बड़े बड़े उलमा ऐसा ना हो कि मेरी नुक्ता चीनी करें। हुजूर ने क्या फरमाया, मुंह खोल। उधर एक मर्तबा अली के चश्माने मुबारक में डाला तो पूछा कि अली कैसा लगता है, तो अली ने फरमाया या रसूलल्लाह 7 तबक नजर आते हैं,
ये रसूलुल्लाह के लुआबे दहन का असर है। 7 तबक नजर आते हैं, 7 आसमान नजर आते हैं, अर्श आजम नजर आता है। ये रसूलुल्लाह के लुआबे दहन का खारा पानी। सहाबा आकर कहने लगे गज़वे के मौके पर, या रसूलुल्लाह पानी बड़ा खारा हो गया। हुजूर ने जाकर थूक दिया, पानी ठंडा। ऐसी बहुत सारी मिसालें। अब आओ पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की तरफ चलकर आओ। गौसे आजम दस्तगीर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मेरे नाना जान, फसाए अरब की नुक्ताचीनियों का खौफ होता है। तो हुजूर ने कहा कि मुंह खोल, 1 मर्तबा नहीं 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन अता फरमाया। अब हो गया ना काफी तरह। हुजूर एक खतरा भी दे देते तो बस नहीं था, बोलिए 7 मर्तबा दिया। मौलाए कायनात पीछे ठहरे हुए हैं। हुजूर ने, गौस पाक फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, गौस पाक, हुजूर ने मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा, आगे बढ़ाया और कहा अली तू भी। हाय हाय हाय, तवज्जो है आप तक तो नहीं गए आप लोग। कहा अली तू भी। तो जब नबी ने दे दिया था तो फिर अली के देने की जरूरत ही क्या थी। ये जो लोग कहते हैं ना या नबी चल जाएगा, या अली नहीं चलेगा, उन कादरियों, उन घुसपैठियों कादरियों, उन नाम निहाद कादरियों से। सच्चे कादरी तो यहाँ बैठे, गौसे आजम के मुरीद भी हैं, गौसे आजम की औलाद भी है। चाहे वो डीसा की खानका हो, गौसे आजम के मुरीद भी हैं, खौनगयाम की औलाद भी है। चाहे वो कछोजा के हजरत आलमगीर अशरफ हो, गौसे आजम के मुरीद भी हैं, गौसे आजम की औलाद भी है। सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी यहाँ पर बैठा है, गौसे आजम का मुरीद भी है, और बोलो गौसे आजम की औलाद भी है। अब जरा तवज्जो से सुने, मैं कहता हूँ जब नबी ने दे दिया था तो फिर अली ने क्यों दिया। हुजूर ने कहा कि अली आ तू भी दे दे। मौला आगे बढ़े, 6 मर्तबा थूक अता किया। पीछे देखो दहन गौसे पाक किसका, वो दहन जो कुंभ इजली कहे, इजलिल्लाह नहीं, कुंभ इजली कहे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। वो दहन में थूक किसका, बोलो नबी का, अली का। अली आगे बढ़े, 6 मर्तबा दिया, पीछे हट गए। रसूलुल्लाह ने पूछा अली तुझे तो मेरी सुन्नतों का बड़ा पासो लिहाज होता हो, आज क्यों। तो कहा या रसूलुल्लाह बराबरी ना हो जाए, या रसूलुल्लाह अदब माने हो गया था, इसीलिए। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं, जब नबी ने दे दिया तो अली से नबी ने क्यों दिलवाया। अब तवज्जो, गौसे आजम की जात जो है मरजल बहरैनी अल्तकियान है। ये हसनी और हुसैनी सादात के फैजान का संगम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हजरत हसन मुसन्ना से लेकर गौसे आजम के वालिद तक जितना फैजान आया है, ये गौसे पाक सारा लेकर बैठ गए हैं। और इधर इमाम हुसैन का जो फैजान है, इमाम हुसैन से चला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से होता हुआ, इमाम बाक़िर से होता हुआ, इमाम जाफर से होता हुआ, इमाम मुसा रजा से होता हुआ, अली रजा, तकी रजा वगैरह से होता हुआ, ये इमाम जाफर सादिक से होता हुआ जो गौसे आजम के पास आया, ये भी सारे का सारा गौसे पाक लेकर बैठ गए हैं। अब तवज्जो तलब बात है। हुजूर ने कहा अली इसलिए मैंने तुझको कहा तू भी दे दे कि मैंने मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को मेरा जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने तुझको जो जो दिया था वो भी सबका सब तू अब्दुल कादिर जिलानी को अता कर दे। वाह सुभान अल्लाह। ये फैजान कादरियत है, ये फैजान कादरियत है। इनकी तरफ देखो तो इनके बाबा याद आए, इनके दादा याद आए, इनके ताया याद आए, इनके पीर याद आए। उधर देखो तो हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन की याद आए। उधर देखो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनान याद आए। वहां बैठे रफाई सिलसिले के चश्म चराग, उनकी तरफ देखो तो हजरत अहमद कबीर रफाई याद आए। आए कि नहीं याद आए, क्यों याद आए भाई। अगर किसी बच्चे को आप देखें, ओह वाह बड़ा हैंडसम है ये बच्चा आपका, बड़ा ब्यूटीफुल है, ही इज लुकिंग वेरी नाइस, ओह थैंक यू, ये बिल्कुल पड़ोसी साहब के चेहरे का एग्जैक्ट। हाँ तू तारीफ कर रहा रे, गाली दे रहा, बोलते आप क्या बोलते, क्या बोलते, जूते चपला मार देते जितते। अरे भाई बेटा मेरा है तो मेरे, नहीं नहीं भाई आप देखो इसकी आंखें देखो, इसका चेहरा देखो, पड़ोसी को ऐसा, बिल्कुल ये तारीफ हुई, गाली हुई, बोलो तारीफ हुई। तो बेटे को देखो तो बाप याद आए। कहने वालों ने कहा अल वलदु सिर्रुल अबीही, बेटा जो होता बाप का क्या होता, राज होता, सीक्रेट। एक सीक्रेट सुन लो, अपनी बात के इख्तितामी मराहिल की तरफ लेकर जाओ। ये आस्ताने की तरफ देखो, ये डीसा का आस्ताना, ये कादरी आस्ताना, ये कादरी शहजादा, ये गौसे आजम का राज है।
क्या है कि नहीं? ये गौसे आजम का राज है। इसलिए कि जब बिगड़ी बातें होती हैं तुम आते हो, बन जाती, मुश्किल हो आ जाओ, टल जाती है। कितने ऐसे बीमार हैं जिनसे जाकर पूछो, आए कादरी आस्थाने पर, शिफायाब होकर चले गए, कर्ज में मुब्तला थे, परेशान थे, आए हजरत के वसीले से दुआ की, मुश्किल दूर हो गई, दौलत की फरावानी हो गई, औलाद नहीं थी, उर्स कादरी में आए, दुआ की, हजरत उर्स में आए हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, प्लीज दिस ईयर तो भी, अगले साल बच्चा हो गया, रोजगार नहीं था, रोजगार मिल गया, इम्तिहानात में कामयाबी हुई कि नहीं? बोलो भाई, आपके कल्बी कैफियत बोल रहा हूँ, इसलिए आते, नहीं तो नहीं आते। हाँ, ऐसी नहीं आते, आने वाले रहते तो फिर हमारे साथ भी 22,000 रहते थे करबला में, 72 पे हम लोग महदूद नहीं हो जाते थे, फायदा मिलता बोल के बोलो आते। इनकी सखा भी गौसे आजम की सखा है। अब एक जो बेटा होता है वो अपने बाप का क्या होता है? बोलो राज होता है। और गौसे आजम क्या फरमाते हैं? वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामत बिक़ुदरती मौलल ताली। अब्दुल कादिर जिलानी वो है कि मैं अगर मेरा राज एक मुर्दे पर डालूं तो अल्लाह की कुदरत से वो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये किसका इरशाद है? गौसे पाक। और कहने वाले ने कहा है, फरमाने वालों ने फरमाया है कि बाप का राज बेटा होता है। तो मुझे कहने दो, गर्दाद की सरजमीन पर अगर गौसे आजम महबूब सुभानी मुर्दे पर जिंदा जाए तो अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये भी उन्हीं का पोतरा है। जब ये मुर्दा दिलों पर नजर डालता है तो मुर्दा दिलों को नहीं जिंदगी अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये भी नई जिंदगी अता फरमाते हैं, वो भी नई जिंदगी अता फरमाते हैं, बशर्त ये कि तुम अदब और एहतराम को मलहूज रख कर आओ। और याद रखो, कादरी उर्स में आने वालों, ये वो उर्स है जहां पर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की खैरात बढ़ती है। और जिसे गौस का टुकड़ा मिल जाए ना, फिर वो किसी और दर पर बोलो नहीं जाता। तुम्हारे ईमान पर डाके डालने की बहुत कोशिशें की जाएगी। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, उसका तर्जुमा पेश कर अपनी बात के इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, अलक़िल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तक़ीन। इसका तर्जुमा उलमा तो जानते हैं, आपकी खिदमत में पेश करूँ। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन गहरे दोस्त आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। समझ में आया तर्जुमा? दुनिया में बेस्ट फ्रेंड्स, आखिरत में दुश्मन। कई को दुश्मन देखेंगे इन्हें जन्नत में जा रहा है, या अल्लाह अगर मेरे गुनाहों का बोझ भी इसकी पुश्त पर पड़ जाता तो कितना अच्छा होता, इन्हें जहन्नम में चले जाता और मैं बच जाता तो कितना अच्छा होता। अब सिर्फ दोस्त पर भरोसा नहीं करना, इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह ने कानून बनाया है कि जो मुत्तकी होगा वो ऐसा, बोलो जो मुत्तकी होगा वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि इनका काम क्या है? अब तुम इनसे दोस्ती करते हैं, उनसे दोस्ती करते, ये ओटले पे बैठ ले, वो कोटले पे बैठते, एंड टाइम पे उन्हें तुम्हारे को हाथ दे देता। आप आते हमारे पास, हजरत इतना दोस्त था मेरा, जाके उधर दावत में चले गया, दावत कर रहा। अरे मैं बोला कई को गया रे दावत में? गया जब से दावत कर रहा, आपसे भी कर रहा, मेरे से भी कर रहा। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं बेटा, उसको छोड़ दो, वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। दोस्त तो ये है जो मुत्तकी है। अल्लाह ने कानून बनाया है, कौन है? मुत्तकी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका पे कुर्बान जाओ कि इनसे जो आपको रब्त निस्बत है ये दुनिया में भी काम आने वाला है। एक तो ये कि ये नबी की आल है, क्या है? अला मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले रसूल की मोहब्बत में मर गया वो शहीद हो गया। अला मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता मुतमइन्ना, इत्मीनान के साथ मरेगा, ये भी जमानत है। लेकिन एक वली की मोहब्बत उर्स में आने वाले क्या लेकर जा रहे हैं? ये मेला देखकर जा रहे हैं, या सिर्फ लंगर खा के जा रहे हैं, या सिर्फ तकरीर सुनकर जा रहे हैं, या महफिल अटेंड करके जा रहे हैं, या सिर्फ हाथ पैर चूमकर? नहीं, उर्स में आने वाले क्या लेकर जा रहे हैं? ये उर्स कादरी का पैगाम क्या है? अब सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वलौ अन्ना अब्दैना अंतहाबा फिल्लाहि अज़्ज़ वजल वाहिदु फिल मशरिक व आखिरु फिल मगरिब लजमाअल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा यक़ूल हाज़ा अल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बु फिह। हश्र का मैदान बड़ा सख्त होगा नहीं, टहलने देंगे वहाँ पे गार्डन में, बोलो
बड़ा सख्त सवा नेज़े पे सूरज रहेगा, बड़ा सख्त। ऐसे माहौल में हदीस मुबारका को अपने निगाहों के सामने रखें। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि हश्र के मैदान में अल्लाह क्या करेगा पता है? दो लोगों को बुलाएगा, बुलाकर कहेगा तू इससे मिल ले, तू इससे मिल ले। तो ये कहेंगे मौला ये कौन सा वक्त है मिलने का, ये कौन सा, हमें तो पता नहीं कि तू हमें जहन्नम में भेजेगा कि जन्नत अता फरमाएगा, हमें अपनी फिक्र पड़ी है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाएगा इसलिए मिल ले, तू इससे इसलिए मुलाकात कर ले कि दुनिया में तू इससे मेरी जात की खातिर मोहब्बत करता था। इन जुमलों पर गौर करें। अल्लाह फरमाएगा इसलिए मत मिल ले कि तू इसके पास बैठता था, इसलिए मत मिल ले कि तेरी इससे दोस्ती थी, इसलिए मत मिल ले कि तेरी इससे रिश्तेदारी थी, इसलिए मत मिल ले कि तू इसके पास इल्म हासिल किया था, तू इससे सिर्फ मोहब्बत मेरी जात की खातिर करता था। अल मरउ मा मन अहब्बा इलैहि फिल क़ियामा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ रहेगा। अब अल्लाह फरमाएगा तू मिल ले, तू मशरिक के इस कोने में रहता था, वो मगरिब के इस कोने में रहता था, आपस में मुलाकात कर लो। अल्लाह क्यों कर लो? मेरी जात की खातिर मोहब्बत करते थे, और जो मेरी जात की खातिर मोहब्बत की जाती है वो रायगा नहीं होती। आपस में मुलाकात कर दो तो बिला तशबीह व बिला तमसील, खुदा की इज्जत की कसम हश्र का मैदान होगा, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर जलवागर होंगे, डीसा के मुरीदीन के हाथों में असगर अली भाईजान बाबा का हाथ होगा, दामन होगा, ये दामन पकड़ कर जाते रहेंगे। अल्लाह कहेगा ए कादरियों चले आओ, असगर अली भाईजान बाबा कादरियों को लेकर चले जाएंगे। हैदराबाद के मुरीदों से कहा जाएगा मुस्ता कादरी के मुरीदियों आ जाओ, वो लेकर सारे गौसे आजम की बारगाह में पहुंच जाएंगे। मखदूम में अशरफ जहांगीर सिमनान को बुलाया जाएगा, तुम भी चले आओ, वो गौसे आजम की बारगाह में अपने मुरीदों को पेश कर देंगे। सरकार गरीब नवाज को बुलाया जाएगा, सारे चिश्ती आएंगे, वो अपने अपने पीरों के साथ मिलकर गरीब नवाज के पास जाएंगे और अल्लाह के मंजूर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिए जाएंगे। अब अल्लाह ये फरमाएगा तुम इससे मोहब्बत करते थे, हम कहेंगे हाँ मौला हम अब्दुल कादिर जिलानी से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो तेरे वली है, वो तेरे महबूब। अल्लाह फरमाएगा जहाँ मेरा महबूब होगा वहीं उसका मुहिब होगा, जहाँ अब्दुल कादिर होगा वहाँ सारे कादरी जाएंगे। वाह 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 वाह, यही तसव्वुफ का फलसफा है प्यारे, यही दामन का फलसफा है प्यारे। और इस दामन को तुम्हारे हाथों से छुड़ाने के लिए ये 10, 20, 50 साल से नहीं, चैनलों के जरिए नहीं, रंग बिरंगी शमलों के जरिए नहीं, 1400 साल से कोशिशें की जा रही है। 650 साल बनु उमैया ने, बनु अब्बास ने जो चाहा लिख मारा। क्यों? महज इसलिए कि तुम्हें आले रसूल का दामन तुम्हारे हाथ से बोलो छुड़ा दिया जाए। क्यों? आले रसूल का दामन हाथ में रहा तो कहां जाते, कहां जाते? बोलो जन्नत में ना। और शैतान जाने देना चाहता जन्नत में, पूरा गेम उसका टाटा फिश हो जाएगा। अगर धन 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 पूरे मिलकर जन्नत में चले जाएंगे तो शैतान बोलेगा मैं कई को चैलेंज करा था कि, कई को मोहलत लिया था कि, कई को इतनी कोशिश करा था, शराबा पिलाया, डाके कराया, जिना दलवाया, झूठ बुलवाया, गलत सलत लिखवाया, गलत सलत तावीलात करवाया, चंदे भी खिलाया, ज़कात भी खिलाया, हराम भी खिलाया, गलत भी करवाया, सोफ करवाया, इसके बाद भी ने जन्नत में चले जाता। हाँ कैसा जाता? तो भी बड़ा होशियार है कि नहीं? लग़वियन्नहुम अजमाइन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, बोला अल्लाह सोप को भटकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलिस बंदों पर मेरा दाव नहीं चलेगा। हमने ढूंढा मुखलिसों को बड़ी दुनिया में, बहुत ढूंढा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, रोए जमीन पर नबी की उम्मत में सैयदों से बड़ा उम्मत के लिए मुखलिस कोई है? मुफ्ती साहब आप बताइए, है एक तो बताइए ना। इमाम हुसैन से बड़ा कोई मुखलिस है? बोलो। इमाम हसन से बड़ा कोई मुखलिस है? नहीं है। याद रखो ये मुखलिसीन हैं, ये गरीब नवाज हैं, ये मुखलिसीन हैं। तो ये शैतान नहीं चाहता कि तुम इन मुखलिसीन तक पहुंचो, इसीलिए इनकी औलाद पर पहरे लगा के बैठ गया। हाँ मोहम्मद अली बाबा की खानखा पे आते, वो मौलाना ये बोले, ये मौलाना आलमगीर अशरफ का दामन पकड़ोगे उनके ऊपर तो ये फतवे लगाए गए हैं। तो मैंने कहा बोलने वाले और सुनने वाले जरा गौर फिक्र करें, बोल ये नहीं रहा है, बुलवाया जा रहा है। समझ रहे हो? बुलवाया जा रहा है। तो उसके दामे फरेब में तुमको
बोलो नहीं फंसना है। अल्लाह का एहसान है कि तुम्हारे हाथों में पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का दामन है। इस दामन की लाज रखो, पिराने पीर तुम्हारी लाज रखेंगे। अल्लाह रब तबारक व तआला से भी दुआ करता हूँ कि आज का ये जो अजीम शान इज्तिमा है, ये कादरी उर्स का जो पैगाम है, हक़ सुब्हानहू व तआला इसे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाए। जिस इखलास के साथ, जिस इन्हेमात के साथ, जिस मोहब्बत के साथ ये दोनों बिरादरान ने, साहिब सज्जादा ने, इनके छोटे भाई ने, इनके मुरीदीन ने, वापस्तगान ने, मुतवस्सिलीन ने इस प्रोग्राम पर इनक़ाद अमल में लाया है, यकीनन ये बोलने वाली खानखा, ये सुनने वाली खानखा बोलो नहीं है, ये सुनने वाली खा, ये बोलने वाली खा। अल्लाह ने एक नहीं दो दो बोलने वाले जबरदस्त मायानाज कतीब अता फरमाए, लेकिन इनकी सैयदों से इतनी मोहब्बत है कि कभी हजरत आलमगीर अशरफ को मिंबर नूर पर बिठाते हैं, कभी इनकी शफकतें हैं कि कभी मुझे बुलाकर बिठाते हैं। इससे साबित ये होता है कि इन सैयदों के दिलों में सैयदों की कितनी अजमत है कि देखो वली रा वली निशना, वली को पहचानने के लिए वली छोना, सैयद को पहचानने के लिए भी बोलो या तो सैयद होना या सैयदों का वफादार होना। ये बोलने वाली खानका है। इनका पैगाम यही है कि हिंदुस्तान में जो फितने उठ रहे हैं और इन फितनों की वजह से जो सादात की जो तौहीन का सिलसिला चल पड़ा है, मुसलमानों ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हर उस शख्स का बायकॉट करोगे, सिर्फ कोका कोला पेप्सी का नहीं। बोलो कोका कोला पेप्सी का करे ना, KFC का करे। 100 दुकाना बनोगे कंट्री में, मलेशिया में कितने KFC के। इजराइल में इजराइल की तरफ से फलस्तीनियों पर जुल्म हुआ। आखिरी जुमला उसका पैगाम दे रहा हूं। इजराइलियों की, यहूदियों की तरफ से फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो पूरी दुनिया से आवाज उठी, यहूदी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। यहूदी मसनूआत का, उसके प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाए। मैंने कहा बहुत अच्छे प्यारे, और आपने बाइकॉट किया भी, किया कि नहीं? सारी मसनूआत का आपने बाइकॉट किया, उनका धंधा अंदर हो गया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि कल क़यामत में अगर नबी तुमसे पूछे कि मेरी आल की तौहीन की जा रही थी, फतवे दिए जा रहे थे, गालियां बकी जा रही थी, किसी को राफजी कहा जा रहा था, किसी मेरे शहजादे को नासिबी कहा जा रहा था, किसी मेरे शहजादे को बदअकीदा कहा जा रहा था, बदअमल कहा जा रहा था, तुम कहां थे? तो ए डीसा के मुसलमानों बताओ क्या जवाब दोगे? तुमको यही कहना कि या रसूल अल्लाह, जब हजरत आलमगीर अशरफ की गुस्ताखी की गई, या मोहम्मद अली बाबा की गई, या हसन अली बाबा की गई, या सैयद आले मुस्तफा की गई, तो हमने इतना जरूर किया कि या रसूल अल्लाह, हमने उन गुस्ताखों का बायकॉट किया था। जैसा इजराइल का तुम बायकॉट कर कर अल्लाह की बारगाह में सुरखुर हो जाओगे, इसी नियत से कर रहे हो ना, इनाम थोड़ी मिलेगा। बोलो इनाम क्या है? अल्लाह खुश हो जाए। अब अल्लाह के रसूल को खुश करना है तो तुम इस बात का तैयार करो, हाथ उठाकर वादा करो। उठाओ ईसा के मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, अली वालों, नबी वालों, गौसे जली वालों, हाथ उठाकर इस बात का वादा करो कि आज के बाद अगर कोई मौलवी या कोई शख्स सैयदों की हुर्मत, उनकी अजमत, उनके नामूस पर उंगली उठाएगा तो हम सब के सब वादा करते हैं कि हम उसका मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। कहोगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इन उठने वाले हाथों की लाज रख ले, हमको, आपको, सबको साबित कदम रखे। वमा अलैना